जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, क्लास 12th वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुकी है। दोस्तों देखिए, क्लास 12th में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए है। अगर आप लोग क्लास 12th में पढ़ते हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, 2026 बोर्ड एग्जाम में आग लगाने वाले हैं। दोस्तों देखिए, हम लोग सभी लोग मिलकर 2026 बोर्ड एग्जाम में आग लगाएंगे। देखिए, राष्ट्र का स्वरूप पहला चैप्टर हमारा क्या है। देखिए, हिंदी में राष्ट्र का स्वरूप पहला चैप्टर हमारा हो जाएगा राष्ट्र का स्वरूप। इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। देखिए, राष्ट्र का स्वरूप पूरा का पूरा गद्यांश का पूरा पूरा चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा। पहला चैप्टर वन शॉर्ट वीडियो में समाप्त हो जाएगी। और इसको पहचानने की ट्रिक, इसको पहचानने की ट्रिक आसान ट्रिक में बताऊंगा। दोस्तों देखिए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, राष्ट्र का स्वरूप सभी महत्वपूर्ण गद्यांश, जितने भी गद्यांश कराऊंगा आप लोग इतना अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को 95% पक्का ही पक्का है हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यदि यदि गद्यांश में निम्नलिखित शब्द दिखाई पड़े तो यह गद्यांश चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल से लिया गया है। राष्ट्र का स्वरूप के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। आप लोग यहीं क्लियर कर लीजिए। देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल। ट्रिक मैं क्या बताने वाला हूँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे ट्रिक मैं ये बताने वाला हूँ। देखिए, ट्रिक ये है रावा रावा ट्रिक है। कैप्चर स्टाइल में बताने जा रहा हूँ। देखिए, रावा का मतलब हो जाएगा, रा का मतलब हो जाएगा राष्ट्र का स्वरूप। देखिए, और वा का मतलब हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल। रावा रावा का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए, रावा हमारा हो जाएगा ट्रिक। देखिए, राष्ट्र का स्वरूप और वा से हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल। तो आप लोग याद रख लेना। जैसे कि ये शब्द दिखाई पड़े, जैसे कि देखिए ये शब्द दिखाई पड़ते हैं, जैसे राष्ट्रभूमि, धरती, वसुंधरा, माता भूमि और मातृभूमि, धरती माता, पृथ्वी जन, संस्कृति, राष्ट्रीय जन, राष्ट्रीय संवर्धन, राष्ट्रीयता, साहित्य, कला, नृत्य, गीत इत्यादि। ये शब्द अगर आप लोगों को पैराग्राफ में दिखाई पड़ते हैं, ये जितने भी शब्द मैं बताया, अगर इसमें से कोई भी शब्द दिखाई पड़ते हैं तो आप लोग आंख मूंद कर लगा देना। राष्ट्र का स्वरूप वाला चैप्टर है, 100% आप लोगों को सही हो जाएगा। राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर है। अगर ये शब्द कहीं भी आप लोगों को पैराग्राफ में मिलते हैं गद्यांश में बोर्ड एग्जाम में तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि देखिए, पहला हमारा क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। देखिए, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आप लोग चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, पहला पैराग्राफ हमारा है, भूमि भूमि पर बसने वाला जन और जन मतलब मनुष्य और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलित से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। भूमि का निर्माण किसने किया? देवों ने किया है। आप लोग अच्छे से पैराग्राफ पढ़िए। देखिए, क्योंकि आगे इन्हीं में से हमें प्रश्न निकालना है। वह अनंत काल से है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतने ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों से समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीय पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के अध्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा का पहचानना आवश्यक धर्म हमारा कहलाता है। पैराग्राफ आप लोग अच्छे से पढ़िए। देखिए, अभी आप लोगों को यहीं से हमारे सभी 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं। आप लोगों को 5 के 5 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से देखिए ढूंढना है। और ये सभी 2-2 नंबर के रहते हैं। 5 क्वेश्चन 10 नंबर का आप लोगों को यहीं पे बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। देखिए, एक पैराग्राफ आप लोगों को आंसर देंगे गद्यांश का, ये 10 नंबर का आता है। बहुत ही आसान होता है और ये 10 नंबर का आता है। देखिए, तो देखिए, चलिए प्रश्न हमारा पहला क्या है। देखिए, प्रश्न हमारा क्या है। देखिए, यहाँ पे प्रश्न हमारा पहला हो जाएगा। देखिए, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। भाई, संदर्भ तो आप लोग जानते ही होंगे, संदर्भ कैसे लिखा जाता है। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ का क्या लिखना है। देखिए, उत्तर हमारा हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित
राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से अवतरित है। इस गद्यखंड के लेखक श्री वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। तो अगर चैप्टर का नाम पता चल जा रहा है और लेखक का नाम पता चल जा रहा है तो आप लोग संदर्भ लिखाने से कोई बड़ा बात नहीं है। संदर्भ लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा रापची की स्टाइल में। तो देखिए 2 नंबर आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। पहचानने का ट्रिक देखिए मैंने पहले ही बता दिया। देख इसमें देखिए भूमि मिला है, बहुत सारी चीजें जो आप लोग देखिए पढ़िए और समझ सक जाइए। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, देखिए ख नंबर हमारा क्वेश्चन हमारा देखिए क्वेश्चन राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, चलिए ढूंढिए। इसमें ढूंढिए आप लोग पैराग्राफ में, इसमें ढूंढिए क्वेश्चन। देखिए भूमि राष्ट्र प्रति के यहाँ पर देखिए ये हमारा आवश्यक कर्तव्य है। यहाँ पे देखिए मिल रहा है ना, तो हम लोग इसको यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। आंसर मिला, लेकिन इसको ऐसे ही नहीं छाप देना है, इसको अपने स्टाइल में अपने तरीके से लिखना है, थोड़ा अलग करके, जो कि एग्जाम में सोचे कि हाँ बच्चा पढ़ कर आया था और अच्छे से अपनी भाषा में अपने शब्दों में इसको लिखा है। चलिए देखते हैं। राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य है कि हम राष्ट्रभूमि के भौतिक स्वरूप, उसकी सुंदरता और समृद्धि के प्रति हमेशा सावधान रहें। तो ये आंसर हो जाएगा आप लोगों को 2 नंबर आप लोगों को यहाँ पे फिक्स। उसके बाद चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए ग नंबर क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन आते हैं, 2-2 नंबर सभी के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से है। भूमि का निर्माण किसने किया है और यह कब से है, क्वेश्चन कर रहा है। चलिए देखते हैं, ढूंढते हैं। इसमें देखिए यहाँ देखिए भूमि का निर्माण देवों ने किया। यहाँ पर देखिए भूमि का निर्माण किसने किया, देवों ने किया, वह अनंत काल से है। बस देखिए 2 नंबर आप लोगों को मिल गए। यहाँ से देखिए 2 नंबर फिक्स। यहाँ पे देखिए चलिए लिख देते हैं, इसको छाप देते हैं। देखिए भूमि का निर्माण देवताओं ने किया है और यह अनंत से है। वही चीज तो लिखा है भाई, सेम चीज वही लिखा है। इसमें भी 2 नंबर आप लोगों को फिक्स है यहाँ पे, ठीक है ना। 2 नंबर यहाँ पे मैंने देखिए दिलवा दिया आप लोगों को। आप लोगों को सिर्फ ट्रिक पहचानना आता है तो आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद घ नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कहता है, किसके सम्मिलित होने से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। किसके सम्मिलित होने से राष्ट्र का स्वरूप बनता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए किसके सम्मिलित होने से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। राष्ट्र का स्वरूप बनता है, इसमें ढूंढिए, चलिए सभी लोग ढूंढिए। राष्ट्र का स्वरूप बनता है, राष्ट्र का स्वरूप बनता है। आप लोग यहीं से ढूंढ लेना, इसी में मिल जाएगा आंसर। इसी में से आप लोग ढूंढ लेना, इसी में से आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी मैं आंसर पहले से ही निकाल कर रखा हूँ। देखिए इसमें अगर ढूंढवाएंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा। आप लोग इसमें पढ़कर ढूंढ लीजिएगा, इसमें से आप लोग ढूंढ लीजिएगा। बाकी आंसर हम यहाँ से करवा दिए रहे हैं अभी। देखिए तो देखिए भूमि के बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। यहाँ पर है देखिए, शुरू में ही मैंने देखिए बताया था। यहाँ पर देखिए भूमि पर बसने वाला जन और जन संस्कृति, इन तीनों से सम्मिलन का राष्ट्र का स्वरूप बनता है। आप लोग ध्यान नहीं देते। देखिए ये हो गया हमारा। उसके बाद आ जाता है देखिए हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये भी 2 नंबर का आएगा। आप लोगों को व्याख्या करना है सिर्फ, ये 2 नंबर का ये भी आ जाएगा। तो चलिए व्याख्या करते हैं। देखिए व्याख्या आप लोगों को कहाँ से कहाँ तक करना है मैं बता दूं। देखिए व्याख्या आप लोगों को कहाँ से कहाँ तक करना है, तो देखिए व्याख्या में जो नीचे अंडरलाइन यहाँ से शुरू है, देखिए यहाँ से अंडरलाइन शुरू है और ये नीचे तक है। सिर्फ आप लोगों को व्याख्या इतना ही करना होता है, ना कि पूरा इतना नहीं करना होगा। इतना नहीं करना होगा व्याख्या, सिर्फ आप लोगों को इतना जो अंडरलाइन रहता है इतना का है, सिर्फ आप लोगों को व्याख्या करना होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए ये रहा व्याख्या हमारा। तो चलिए देखते हैं व्याख्या को। लेखक का कथन है कि राष्ट्र की भूमि पर रहने वाले लोगों के अंदर राष्ट्र भाव का विचार जितना मजबूती से खड़ा होगा, उसकी जड़ें पृथ्वी के अंदर उतनी ही गहरी होंगी।
उतना ही राष्ट्रीय भाव का वृक्ष अंकुरित, पल्लवित और विकसित होगा। जैसे जिस पेड़ की जड़ें पृथ्वी के अंदर रहता है उतना ही मजबूत रहता है। इसलिए हमारा परम कर्तव्य है कि हम भूमि के भौतिक स्वरूप का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करके और उसकी सुंदरता, उसकी उपयोगिता और उसकी महिमा को विशेष रूप से पहचान करना हमारा परम धर्म हो जाता है। तो ये आप लोगों को व्याख्या हो जाएगा। देखिए व्याख्या का लेना आप लोगों को 2 नंबर यहाँ पे भी मिले, टोटल 10 नंबर हो गए। देखिए 10 नंबर करवा दिए मैंने, ये हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा हमारा पैराग्राफ क्या आ जाता है। दूसरा हमारा पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ हमारा देखिए, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण भी पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्ति करती है। पृथ्वी माता और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। ये हमारा दूसरा पैराग्राफ है। देखिए आप लोगों को इसमें से आप लोगों को उत्तर देना है। 10 नंबर ये भी आए, कोई ना कोई तो आएगा भाई, 10 नंबर देकर जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। पहला का नंबर क्वेश्चन है हमारा, देखिए पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। अगर संदर्भ लिखने के लिए नहीं आता है तो ये जरूर लिखने, दोनों में से कोई एक आ गया तो संदर्भ पूछेगा, आगे शीर्षक और लेखक का नाम पूछेगा। तो चलिए देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप है तथा इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। 2 नंबर तो मैंने पहले ही बता दिया था, शुरू करते ही वीडियो को मैंने बता दिया इसके पाठ का नाम क्या है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा हमारा खा नंबर में आ जाता है। देखिए राष्ट्र की कल्पना कब संभव है। राष्ट्र की कल्पना कब संभव है। पृथ्वी और मनुष्य दोनों में से एक ना होने पर राष्ट्र की कल्पना करना भी असंभव है। यहाँ पे असंभव होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला आ जाता है। देखिए मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि इसी पैराग्राफ से आप लोगों को ढूंढ ढूंढ कर लिखना है। तो आप लोगों को यहीं से आप लोग ढूंढ ढूंढ कर लिख लीजिएगा। जैसे कि देखिए इसमें लिखा भी है, जो लिखा है इसमें वही क्वेश्चन करेगा और उसी को आप लोगों को उत्तर देना। ये तो व्याख्या थी ना, इसमें से लिखना है, ठीक है। ये दूसरा ये है हमारा, इसमें से आप लोगों को आंसर देना है, इसमें से, ठीक है ना। इसमें से देना, वो तो गलती से खींच गए थे। इसमें से आप लोगों को उत्तर देना है। उसके बाद ग नंबर हमारा आ जाता है। देखिए ग नंबर क्वेश्चन हमारा, देखिए पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं। पृथ्वी और जन दोनों लोगों मिलकर क्या करते हैं। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते हैं। यहाँ पे जन्म देखिए हो गया, गलती से यहाँ पे जन होना चाहिए था, यहाँ पे जान लिख गया था, यहाँ पे भी जन होना चाहिए था, ठीक है। ये टाइपिंग करते समय गलती हो जाती है। तो क्या करते हैं, दोनों मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए राष्ट्र का निर्माण करते हैं। उसके बाद घ नंबर क्वेश्चन हमारा आ जाता है। देखिए पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी जो है कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। उत्तर हमारा देखिए पृथ्वी उस समय मातृभूमि की संज्ञा को प्राप्ति करती है जब मनुष्य अपनी माता के समान पृथ्वी को भी मातृभूमि मानता है। जब जब मनुष्य अपनी माता के समान मानेगा पृथ्वी को, तभी हमारा संभव हो सकता है मातृभूमि का, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद अंग नंबर हमारा आ जाता है। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं व्याख्या क्या है। लेखक का विचार है कि पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य ही पृथ्वी को अपनी मातृभूमि कहकर संबोधित करता है। इस प्रकार पृथ्वी को मातृभूमि का नाम मनुष्य से ही मिला है। दूसरे अर्थों में कहा जाए तो पृथ्वी हमारी माता है और हम पृथ्वी के पुत्र हैं। वेद शास्त्र में भी कहा गया है पृथ्वी हमारी माता है, हम उनके पुत्र हैं। तो ये हो जाएगा देखिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर हमारा आ जाता है। देखिए तीसरा नंबर हमारा आ जाता है। देखिए चलिए तीसरा नंबर को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तीसरा है, देखिए पृथ्वी के विशाल प्रांगण में
सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की शुद्ध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आप लोगों को लिखना है। संदर्भ वही लगेगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से या शीर्षक से अवतरित है। इसके गद्य खंड के लेखक श्री वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। संदर्भ तो सभी का सेम ही रहेगा। एक चैप्टर के एक ही संदर्भ होता है और वो सेम रहता है। उसके बाद ख नंबर में चलिए देखिए आ जाते हैं। ख नंबर क्या है हमारा। देखिए दोस्तों राष्ट्र के प्रत्येक अंग की हमें क्यों लेनी चाहिए। प्रत्येक अंग की शुद्ध हमें क्यों लेनी चाहिए। उत्तर हमारा है राष्ट्र का संपूर्ण उन्नति के लिए राष्ट्र रूपी शरीर के प्रत्येक अंग को याद करना आवश्यक होगा। इसी में से आप लोगों को ढूंढ कर लिखना है। देखिए आप लोग कर लेना। उसके बाद ग नंबर क्वेश्चन हमारा आ जाता है। देखिए राष्ट्र किसे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। अभी मैंने बताया राष्ट्र जन को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। राष्ट्र किसको नहीं छोड़कर आगे बढ़ता। जन कर किसी भी एक व्यक्ति को छोड़कर राष्ट्र आगे हमारा नहीं बढ़ सकता। उसके बाद चौथा नंबर हमारा आ जाता है। देखिए इस पृथ्वी पर सबको एक समान अधिकार किस दृष्टि से प्राप्त है। किस दृष्टि से प्राप्त है अधिकार। समांतर के सिद्धांत के आधार पर इस पृथ्वी पर सबको एक समान यानी सबको समान अधिकार प्राप्त है। किसके आधार पर। सिद्धांत के आधार पर। उसके बाद देखिए अंग नंबर हमारा है। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोगों को करना है। देखिए व्याख्या उतना ही करना है। देखिए जितने में आप लोगों को अंडरलाइन होगा नीचे यहाँ से देखिए लेकर यहाँ से किसी से लेकर और कहाँ तक है असमर्थ रहेगा यहाँ तक करना है आप लोगों को व्याख्या। तो चलिए करते हैं। देखिए व्याख्या चलिए करते हैं। देखिए एक सेकंड। कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्र के किसी एक व्यक्ति को पीछे छोड़कर उन्नति नहीं कर सकता है। इस कारण से राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति करने के लिए हमें याद रखना पड़ेगा कि राष्ट्र की रूपी शरीर के एक स्थान विशेष में यदि शिक्षा अज्ञान का अंधकार है और आर्थिक दुर्बलता है तो संपूर्ण राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश के कारण उन्नति करने में असमर्थ रहेगा। ये हो जाएगा। देखिए ये 3 मैंने करवा दिया जो इम्पोर्टेंट थे। जो इम्पोर्टेंट है अगर 1-2 छूट रहे हैं वो मॉडल पेपर सॉल्व कराते टाइम पर पूरे हो जाएंगे। जब मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे तो वो जो 1-2 इम्पोर्टेंट और बची हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। मॉडल पेपर 1 तारीख से यानी कि 1 सितंबर से हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे। सभी सब्जेक्ट का ऑल सब्जेक्ट का मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे और डेली एक मॉडल पेपर सॉल्व होगा। तो जय हिंद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।